और दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम साथी और इस देश के सबसे बड़े बहुजनों के हुक्मरान हमारे नेता, हमारे आइडियल बहुजन हृदय सम्राट भीम आर्मी संस्थापक सर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सर के को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। कुटुंबा के धरती पे पूरा जिला कमेटी की तरफ से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और उनके साथ चलकर प्रदेश कमेटी के सभी सदस्य और मेरे क्रांतिकारी साथी और भीम आर्मी के गया जिला के जिला अध्यक्ष भाई सौरभ राज जी और कुटुंबा विधानसभा के भावी विधायक उम्मीदवार जीजे गठबंधन समर्थित आजाद समाज पार्टी कांशीराम के विधायक प्रत्याशी बड़े भाई राम जन्म राम जी, सभी भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्तागण, आप सबों को जिला कमेटी की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्रांतिकारी जय भीम से स्वागत करता हूं। साथियों, समय बहुत कम है इसलिए हम ज्यादा विशेष नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आज जो भीड़ है इससे ज्यादा लोगों को तो अकेले करण पासवान मदद किया होगा पिछले 7-8 सालों में। आज भी आप लोगों को सिर्फ गुलामी पसंद है तो आप लोग गुलामी कीजिए, लेकिन कब तक ये गुलामी करते रहेंगे? बाबा साहब ने कहा था कि वोट और व्यक्ति बेचने का चीज नहीं है, जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपा जाता है। जैसे जितना मेरा औकात, जितना मेरा हैसियत है उसी अनुकूल हम लोग अपने से अच्छे घर में अपने बेटियों को सौंप देते हैं। ठीक उसी प्रकार अच्छे व्यक्ति के हाथों में वोट को दिया जाता है कि जो मेरा वोट देगा, जो मेरा नेता बनेगा और मेरे सुंदर भविष्य का निर्माण करेगा, वो मेरे मान सम्मान हक अधिकार का ख्याल करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी इससे ज्यादा तो भीम आर्मी ये कार्य करता है। लेकिन आज जो ये भीड़ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। वहां तो हम कहीं नुक्कड़ सभा कर देते इतना भीड़ होता है, लेकिन इतना बोलने के बावजूद भी इतना कम भीड़ है, कोई बात नहीं। एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता 100 पे भारी होते हैं, लेकिन जितना है जो लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि आपके ऊपर यहाँ विधायक या नेता कोई भी बने, आपके ऊपर दलितों पे, छात्रों पे, नौजवानों पे, महिलाओं पे जुर्म अत्याचार होना बंद नहीं होगा। लेकिन एक बात को आप याद रखिएगा कि पूरे देश में अगर कहीं भी जुर्म अत्याचार होता है तो सबसे पहले भीम आर्मी के लोग आते हैं या कोई और दल संगठन के लोग आता है। अब बताइए, यही माली में घटना हुआ, हमारे समाज के बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके उसका निर्मम तरीका से हत्या कर दिया गया और आपके ही समाज के, हमारे ही समाज के यहाँ प्रदेश में बैठे प्रदेश अध्यक्ष है, वर्तमान में विधायक है, लेकिन क्या उन्होंने संज्ञान लेने का काम किया? उस गरीब घर उन्होंने जाने का भी काम किया, उसको भी न्याय दिलाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के तमाम साथियों ने किया। साथियों, अनगिनत ऐसे मामला है, मैं नहीं चाहता हूं कि सभी मामलों को मैं यहाँ पे पर्दाफाश करूं, क्योंकि जितने भी यहाँ पर प्रतिद्वंदी हैं वो अपने ही समाज में हैं। लेकिन एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि पूरे देश में कहीं भी दलितों पे, छात्रों पे, नौजवानों पे, महिलाओं पे, पिछड़ों पे, अति पिछड़ों के, मुस्लिमों पे अगर जब भी कोई मुसीबत आन पड़ी है, किसी प्रकार का जुल्म अत्याचार हुआ है, तो हमारे नेता विनय रतन जी के एक आवाज पे पूरे सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जाम करने का काम करते हैं। आप लोग को पता होगा 2 अप्रैल की घटना, जब SC/ST के आरक्षण में प्रमोशन को रोका जा रहा था। आप लोग को पता होगा जब वक्फ संशोधन भी, आप लोग को पता होगा कि जब यहाँ पे संविधान को खत्म करने के बाद किया जा रहा था, तो हम लोगों ने औरंगाबाद को कितने बड़े पैमाने से औरंगाबाद से लेकर पूरे देश को बंद करने का काम किया। विनय रतन जी के एक इशारे पे आपको पता है कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कुटुंबा जैसे, औरंगाबाद जैसे धरती पे जिनका नाम पूरे दुनिया में है, ऐसे महापुरुष हमारे बीच यहाँ पे पधारे हैं। मैं इनके सामने क्या बोलूं, मैं इनका ही कार्य करता हूँ। ये हमारे आदर्श है, इनके ही पद चिन्हों पे चलकर और जो भी हम लोग मुकाम हासिल किए हैं, इनके ही आइडियोलॉजी पे चल के, इनके ही पद चिन्हों पे चल के हम लोग यहाँ पे हासिल किए हैं। साथियों, गुलामी के बेड़िया को तोड़िए। ठीक है, आप जानते हैं कि जो पेड़ को काटता है उसके पीछे जो लकड़ी लगा रहता है, उसको भी लगता है कि काटने वाला तो टांगी है, लेकिन जो कट रहा है वो मेरा ही आदमी है, आपका आदमी नहीं है। एक तरफ एनडीए जैसे जो लोग आए थे संविधान को खत्म करने का, आपको हक अधिकार के खत्म करने की बात करते हैं, वही एक तरफ जाके ललन भुइयां उधर का प्रत्याशी है। अब एक तरफ यही कांग्रेस के लोग हैं जो बाबा साहब को विधानसभा में जाने से रोकने का काम किए थे। यही कांग्रेस के लोग हैं, जब हम दलितों को 2 वोटों का अधिकार दिया जा रहा था तो यही कांग्रेस के लोग अमरनाथ सभा पे बैठ गए थे और दलितों को 2 वोट देने से वंचित करने का काम किए थे। साथियों, अब आपको करना है कि जब आपके ऊपर कोई जुर्म अत्याचार होता है तो आपको न्याय दिलाने कौन आता है? अब बताइए ईमानदारी से, क्या कभी करण पासवान, क्या कभी
चंद्रशेखर आजाद, क्या कभी विनय रतन या सौरभ राज या दिवाकर पासवान या राम जन्म कभी पीठ दिखाने का काम किया है साथियों? आप यकीन मानिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरा चुनाव में चाहे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन आगे बुरे वक्त में करण खड़ा होगा। बेशक हम आपकी बेटी बहन की शादियों में बर्थडे पार्टी में जाए या ना जाए, लेकिन जब भी आपके ऊपर कोई दुख और तकलीफ आएगा तो आपके तकलीफ में राम जन्म राम खड़ा होगा, करण पासवान खड़ा होगा और भीम आर्मी के तमाम साथियों खड़ा होंगे। इसलिए साथियों गांठ बांध लीजिए, वोटर भी हम लोग हैं, सपोर्टर भी हम लोग हैं और लीडर भी हम लोग हैं। भीम आर्मी नेता बनाने के ख्याति का साथियों, हम लोग देश के सबसे बड़े संगठन के एक सिपाही हैं साथियों। हम लोग बेशक यहाँ 400-500 की संख्या में हैं, लेकिन अगर हम लोग ठान ले, जब भीम आर्मी के लोग अगर जब ठान लेते हैं तो कभी हम लोग पीछे हटते नहीं, कभी हम लोग हटते हैं साथियों। इसलिए लग जाना है आज से, अब समय बहुत कम है, मध्य 5-6 दिन का समय है साथियों। तो पूरे क्षेत्र में बेशक हम लोग के पास संसाधन की कमी हो सकता है, बेशक किसी चीज का कमी हो सकता है, लेकिन पूरे क्षेत्र में लग जाइए। अगर आप ईमानदारी से लगेंगे, आप अगर चंद्रशेखर आजाद जी को जो उनका कार्यशैली है, विनय रतन जी का जो कार्यशैली है, अगर आप इसको गांव-गांव जाकर हर एक लोगों को अगर बता देंगे तो निश्चित तौर पे ये जो बड़े एक तरफ नागनाथ और एक तरफ जो सांपनाथ है, जो दोनों पैसे वाले हैं, जो बाहुबली है, ये लोग ध्वस्त हो जाएंगे और 10 बजे दिन में हमारा राम जन्म राम चुनाव जीत जाएंगे। साथियों मैं आपको बता दूं कि जिस लड़ाई को हम लोग यहाँ पे लड़ते हैं, हम लोग पिछले 6-7 वर्षों में अनगिनत लड़ाइयों को हम लोगों ने यहाँ पे अंजाम दिया। अपने मान सम्मान के अधिकार के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने मुकदमा झेला, हम लोग जेल जाने के भी काम किए साथियों। और हमारे नेता आप जानते ही हैं, जो मेरे नेता है, ये दोनों नेता जेल से उभर के आए हैं और आज पूरे दुनिया में किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है साथियों। तो मेरे धरती पे यहाँ तो हम इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं साथियों। एक बात याद रखिएगा कि कभी भी किसी भाई का जुर्म अत्याचार होगा तो आपके बुरे वक्त में भीम आर्मी के लोग खड़ा होंगे। इसलिए